हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ डिप्रिसिएशन का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स पे आया हुआ है एंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं चेंजिंग मेथड से। सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे हुए H limited charge depreciation at 10% per annum on diminishing balance. That means यहाँ पर H limited already यहाँ पर depreciation दे रहे 10% per annum diminishing balance method से। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन 1st of January 2013 there was a balance of rupees 2,43,000 in machinery account. That means यहाँ पर machinery account पे already balance है यहाँ पर 2,43,000 का। So लिख लेते हैं 1st of January 2013 to balance यहाँ पर हो जाएगा ब्रॉट डाउन अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,43,000 का बैलेंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन यहाँ पर दे हुए 1st of July 2013 न्यू मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 72,000 वाज इंस्टॉल्ड। इंस्टॉलेशन चार्ज अमाउंट टू रुपीज 3,000। दैट मींस न्यू मशीनरी यहाँ पर परचेज किया गया। न्यू मशीनरी परचेज किया गया 1st of July 2013 टू यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट। बैंक से यहाँ पर मशीनरी खरीदा। अमाउंट कितने का 72,000 का मशीनरी था प्लस यहाँ पर 3,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। दैट मींस टोटल वैल्यू हो गया मशीनरी का 75,000 टोटल वैल्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर ऑन 1st of July 2013 ए मशीन वाज सोल्ड रुपीज 43,000 का मशीनरी यहाँ पर सेल्स कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था 60,000 था यहाँ पर 1st of January 2011 को। दैट मींस यहाँ पर सेल्स कर दिया गया 1st of July 2013 यूज किया गया। दैट मींस 6 मंथ के लिए पहले डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। सो बाय यहाँ पर हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड देन बैंक अकाउंट पे पैसा आ जाएगा क्योंकि हमने सेल्स कर दिया। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा सेल्स कर दिया यहाँ पर 43,000 एंड हमने जिस डेट को यहाँ पर सेल्स किया यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा क्योंकि हमने जब खरीदा, ठीक है, खरीदा कितने पे यहाँ पर 60,000 बट हमने सेल्स किया 43। दैट मींस कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होगा। सो कैलकुलेशन करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेंगे वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। पहले ओरिजिनल वैल्यू कितना था? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन डेट है पर हुए 1st of January 2011। ओरिजिनल वैल्यू पर था 60,000 एंड देन लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है। हमने जिस डेट को यहाँ पर सेल्स किया उसी डेट को वैल्यू कितना था मशीनरी का वो निकालना पड़ेगा। सो लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। लेस डिप्रिसिएशन ऑन 31st of December 2011। 1st of 11 का यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू था 60,000। यहाँ पर 1 ईयर बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन देंगे 60,000 एंड यहाँ पर अभी तक डिमिनिशिंग बैलेंस से 10% रेट पे 10% रेट इंटू 12 मंथ के लिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000। दैट मींस लेस करने पे 54,000 यहाँ पर हो जाएगा 1st of January 2012 का। देन फिर से यहाँ पर 1 ईयर का डिप्रिसिएशन देंगे। सो डिप्रिसिएशन लेस डिप्रिसिएशन ऑन 31st of December 2012
डिप्रिसिएशन हो जाएगा 54,000 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, दैट मींस जितना वैल्यू रह जाएगा उस पे डिप्रिसिएशन होगा 10% फुल ईयर के लिए, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 5400, फिर से लेस हो जाएगा, लेस होने पे यहाँ पर वैल्यू रह जाएगा 48,600 यहाँ पर फर्स्ट ऑफ जनवरी 2013। नेक्स्ट यहाँ पर 6 मंथ यूज हुआ, 6 मंथ के लिए भी डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, सो लेस डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ऑफ जनवरी 2013 टू फर्स्ट ऑफ जुलाई 2013, दैट मीन्स यहाँ पर 6 मंथ के लिए 48,600 टोटल मशीनरी का वैल्यू था, इंटू 10% इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6/12, सो 6/12, सो यहाँ पर डिप्रिसिएशन हो जाएगा 24,2430, दैट मीन्स यहाँ पर भी डिप्रिसिएशन हो जाएगा वर्किंग नोट 12430, सो लेस करने पे मशीनरी का वैल्यू रह जाएगा यहाँ पर 46,170 फर्स्ट ऑफ जुलाई 2013 को, जिस डेट को हमने सेल्स किया मशीनरी उसी डेट को यहाँ पर वैल्यू कितना था मशीनरी का 46,170 एंड हमने सेल्स किया कितने पे, सेल्स किया 43,000 पे, दैट मींस हमारा यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। सो लेस कर देंगे यहाँ पर, लेस यहाँ पर हो जाएगा सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस था यहाँ पर 43,000 सेल्स प्राइस, दैट मींस हमारा लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू था मशीनरी का 46,170 बट हमने सेल्स कर दिया 43,000 पे, दैट मींस यहाँ पर लॉस हो गया 3,170 का, सो लॉस यहाँ पर लॉस हो गया, सो लॉस हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जुलाई 2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट 1 पे लॉस हो गया 3,170 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे यहाँ पर दे हुए, it was decided in 2013 to charge the depreciation method from diminishing balance to straight line, that means अभी तक जो depreciation यहाँ पर दिया जा रहा है वो यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस से, बट अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सो विद इफेक्ट यहाँ पर इफेक्ट ले जाएगा यहाँ पर 1 जनवरी 2011 से, ठीक है। सो एंड डिप्रिसिएशन रेट यहाँ पर रिमेन सेम रह जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी क्या कर देंगे, अभी टोटल मशीनरी का वैल्यू कितना था 2011 को, पहले वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2013 का वैल्यू हमें पता है, बट 2011 से इफेक्ट यहाँ पर दिखाना है, दैट मींस 2011 का पहले यहाँ पर अमाउंट कितना वो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर वर्किंग नोट 2 यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन चेंज इन मेथड, पहले यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितना था वो निकलना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इन 1 जनवरी 2013 का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2,43,000 का वैल्यू है, एंड हमें चाहिए प्रीवियस, यहाँ पर प्रीवियस 2 ईयर पहले कितना वैल्यू था, दैट मींस यहाँ पर 1 जनवरी 2013 का वैल्यू दिया हुआ है, इससे पहले का यार दैट मींस 1 जनवरी 2012, इससे भी पहले 1 जनवरी 2011 का वैल्यू हमें चाहिए, दैट मींस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 2 टाइम्स 10% करके लेस क्या हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सो वैल्यू ऑफ मशीनरी इन
1 जनवरी 2011। कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू है यहाँ पर 2013 का हमें पता है, यहाँ पर 10% ऑलवेज यहाँ पर लेस क्या हुआ है, दैट मींस डिमिनिशिंग बैलेंस से 10% लेस हुआ है, दैट मींस यहाँ पर 90% है। सो 90 से डिवाइड करके अगर हम 100 से इंटू करेंगे, 90 से डिवाइड करके 100 से इंटू करेंगे, सो इंक्रीज होके 2012 का वैल्यू निकल जाएगा। एंड 2012 का वैल्यू को अगर हम 90 से फिर से डिवाइड करके 100 से इंटू करेंगे, सो 2011 का बैलेंस निकल जाएगा। सो 2011 का बैलेंस यहाँ पर निकल जाएगा 3 लाख। एंड यहाँ पर 3 लाख का वैल्यू टोटल था 2011 को, एंड यहाँ पर सेल्स कर दिया गया 60,000। अभी हमने सेल्स कर दिया 2011 का, यहाँ पर 60,000 का मशीनरी था जो हमने सेल्स कर दिया। सो लेस कर देंगे, सो यहाँ पर वैल्यू कितना रह गया वो निकल जाएगा हमारा रिमेनिंग, यहाँ पर रिमेनिंग मशीनरी आफ्टर सेल्स। सेल्स के बाद कितना मशीनरी रह गया? 3 लाख का मशीनरी था हमारे पास, हमने सेल्स कर दिया 60,000 का, दैट मीन्स हमारे पास मशीनरी रह गया 2,40,000 का। एंड अभी हमें चेंज करना है मेथड, दैट मीन्स ऑलरेडी यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस से डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर डिमिनिशिंग बैलेंस से देंगे हम, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस, एंड यहाँ पर लिख लेंगे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से देने से कितना हो जाता है डिप्रिसिएशन टोटल 2 ईयर का, क्योंकि यहाँ पर 2011 का बैलेंस 2012 एंड 2013 पे जाना है, दैट मींस 2 ईयर का डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पर हो जाएगा 2,40,000 इंटू, यहाँ पर परसेंटेज सेम है, इंटू 2 कर देंगे, 2 ईयर का निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48,000। अभी निकालेंगे यहाँ पर डिमिनिशिंग बैलेंस से। सो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2,40,000 इंटू 10%, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट सेकेंड ईयर यहाँ पर 2,40,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 24,000 इंटू हो जाएगा 10%, दैट मीन्स यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 21,600। दैट मीन्स 2 ईयर का टोटल डिप्रिसिएशन होना चाहिए था, यहाँ पर हो गया कितना 60, यहाँ पर हो जाएगा 45,600 हमने डिप्रिसिएशन दिया, बट देना कितना चाहिए था? अगर हम स्ट्रेट लाइन पे कन्वर्ट करेंगे हमें कितना डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा? यहाँ पर 48,000, बट हमने कितना दिया? यहाँ पर 45,600 दिया, दैट मीन्स और डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन चेंज इन मेथड कितना हो जाएगा? 48,000 देना चाहिए था, हमने दिया 45,600, दैट मीन्स और डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। यहाँ पर चेंजिंग मेथड के वजह से 2,400 का और डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे 1 जुलाई यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 31 दिसंबर को 2000 यहाँ पर हो जाएगा 13 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट 2, अमाउंट हो जाएगा 2400। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी मशीनरी है उसका डिप्रिसिएशन भी हो जाएगा 31 दिसंबर 2013 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मशीनरी, ओल्ड जो मशीनरी था, ओल्ड मशीनरी का डिप्रिसिएशन देंगे। ओल्ड मशीनरी का कितना रह गया? यहाँ पर 2,40,000, that means 24,000। यहाँ पर मशीनरी नंबर 2, that means जो मशीनरी अभी खरीदा टोटल वैल्यू था 75,000 इंटू 10% इंटू यहाँ पर ड्यूरेशन हो जाएगा, यहाँ पर 6 मंथ के लिए 6/12, दैट मीन्स टोटल अमाउंट डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर
3750। सो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पर 27,750। सो अभी जस्ट क्लोज कर देंगे, रिमेनिंग मशीनरी रह जाएगा। यहाँ पर टोटल हो जाएगा, टोटल ऐड करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 3,18,000। यहाँ पर भी हो जाएगा 3,18,000। 3,18,000 से लेस कर देंगे, सो अमाउंट हो जाएगा 2,39,250, जो हो जाएगा बैलेंस बाय, यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस CD। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।